तो यहाँ आप लोगों ने देखिएगा एक साथ 3 मूर्ति लगी हुई है। तो नीचे देखिएगा कि आदमी लेटा हुआ है, तो बीच में हाथी सिंह ऊपर में, दोनों बाजू में दोनों मूर्ति सेम, आदमी हाथी और सिंह। तो मतलब क्या है, ये मूर्ति के बीच है। तो देखिए ये जो हाथी बीच में, ये रहा दौलत का प्रतीक, गजलक्ष्मी, हेल्थ इज वेल्थ। तो सिंह जो ये रहा शक्ति, दुर्गा जी का सवारी। मतलब हाथी रहा दौलत, सिंह रहा ताकत। तो आदमी के पास दौलत और ताकत होने से आदमी कुछ भी कर सकता है, और दौलत ताकत को लेके अगर कोई गर्व और अहंकार करता है तो अहंकारी और घमंडी आदमी का नाश ऐसे ही होता है। मंदिर सामने मूर्ति को दिखाने का मतलब ये है कि मंदिर आने से पहले, भगवान जी को दर्शन करने से पहले जो गर्व जो अहंकार है हम लोगों का मन में, बाहर में छोड़ के आना चाहिए, तब जाके हमको भगवान जी का दर्शन मिलेगा। तो इसलिए सेम 2 मूर्ति दोनों बाजू में लगी हुई है। चलिए आगे। सन 1250 में गंगा डायनेस्टी का राजा नरसिंह देव ये मंदिर बनाया। कलिंग उस समय का उड़ीसा का नाम था, और कलिंग का 12 साल का रेवेन्यू इन्होंने उस जमाने में खर्चा किया था 40 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। तो टोटल एरिया मंदिर का 12 एकड़। यहाँ 4 मंदिर बना हुआ है। पहला नाट्य मंदिर, वो प्रार्थना मंदिर, वो मंदिर के पीछे में था कोणार्क का मेन टेम्पल जो ऑलरेडी टूट चुका है। चौथा जो है ये रहा सूर्य देव का पत्नी छाया देवी के मंदिर। नाट्य मंदिर, प्रार्थना मंदिर, मेन मंदिर, छाया मंदिर। कोणार्क का जो मेन मंदिर वो बड़ा मंदिर के पीछे में था, हाइट था 227 फीट। लीजेंड के हिसाब में वो मंदिर के ऊपर बड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ था, ये 4 मंदिर को बैलेंस करने के लिए। 1498 में पुर्तगाली लोगों ने भारत को आए थे व्यापार करने के लिए। वो लोग ने जब बंगाल की खाड़ी में जहाज लेकर जाना करते थे, पर्टिकुलर वो जगह में ये जो था मैग्नेट मिसगाइड किया करता था जहाज का कंपास को। तो इसीलिए कहते हैं कि वो लोग ने डायनामाइट लगा के चुंबक तोड़ देने के बाद मंदिर गिरना शुरू हुआ। 1848 में समुद्री तूफान की वजह से कोणार्क का मेन मंदिर गिर गया। तो 1848 में मेन मंदिर टूटने के बाद 1939 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूर्य मंदिर को सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। तो 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है यूनेस्को। तो मेन मंदिर जब गिर गया तो देखने के अभाव से ये प्यार हॉल भी गिरना शुरू हुआ। तो प्यार हॉल को बचाने के लिए 1903 में जय वडीलन जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के समय में, तो इन्होंने ये मंदिर के चारों गेट को बंद करके कलश ऊपर से हटा के रेती और पत्थर ऊपर से इन्होंने भर दिया है मंदिर के अंदर को। मतलब अंदर बिल्कुल सॉलिड हो गया, सपोर्ट मिल गया अंदर से, तो इसलिए ये बच गया। सर ये जो मंदिर ये रहा सूर्य मंदिर बालू पत्थर में बना है। समुद्र यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर में। समुद्री हवा की वजह से ये जो मूर्ति अपने आप से नष्ट हो रही है। समुद्री हवा की वजह से देखिए मंदिर काला भी हो रहा है। तो इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। सूर्य मंदिर का दूसरा नाम ब्लैक पगोड़ा, दैट मीन्स ब्लैक टेम्पल, काला मंदिर। और ये जो मंदिर ये रहा एक रथ सूर्य भगवान का, 24 पहिया, 7 घोड़े भी लगे हुए हैं। तो ये क्यों है, मतलब क्या है, प्लीज जगन्नाथ वाले आगे बढ़िए। मंदिर के दोनों बाजू में 12-12 करके 24 पहिया, घोड़ा 7 भी है। मतलब ये रहा एक सूर्य रथ, 24 पहिया, 7 घोड़े लगे हुए हैं। 7 घोड़े में से दाहिने में 4, बाएं बाजू में 3 पहिए। जो 24 है दाहिने में 12, बाएं तरफ 12, ये रहा दाहिने तरफ 12 पहिया 4 घोड़ा। फिर हमने कहा था बालू पत्थर की वजह से मूर्ति टूट रही है। मुगल के पीरियड में पुर्तगाली लोगों ने भी थोड़ा बहुत नुकसान किया था मंदिर का, तो इसीलिए 7 घोड़ा में से सिर्फ 2 बचे और बाकी 5 टूट चुके हैं। तो दाहिने में जो 4, उनमें से नजर कीजिएगा एक का सर दिख रहा है, दूसरा थोड़ा बहुत बच गया है, और बाकी दोनों का पांव पीछे में है। तो बाएं बाजू में 3 है, तो दाहिने तरफ 4, बाएं बाजू में 3, टोटल 7। इन धनुष में 7 रंग, हफ्ते में 7 दिन के लिए। हमारे जैसे नाम सब अलग अलग है, तो इसी तरह 7 घोड़े का 7 अलग अलग नाम है जो हमारे वेद में लिखा है। ऋग वेद में ये घोड़े का नाम लिखा हुआ है। तो गायत्री, उष्णिक, अनिस्तिव, बृहति, पंक्ति, त्रिस्तव, जगति, 7 घोड़े का नाम। सूर्य रथ को जो पूरब की ओर खींच रहे हैं। तो आगे बढ़िए। हमें गाइड सामने था वो हमारे ठीक है। सुनिए सुनो भाई, सूर्य मंदिर का दक्षिण दिशा, दक्षिण दरवाजा 19 बंद है। मंदिर था तो बचाने के लिए दरवाजा इसी तरह बंद करके रेती पत्थर को भर दिया गया है। तो ये अभी तक बंद है 1903 से। और ये दरवाजे का नाम है अश्व द्वार। ये देखिए 2 घोड़ा वहाँ पे, और दोनों दरवाजा साइड में लगी हुई थी दक्षिण को रेशम करके। तो पुरानी मूर्ति लोग साइड में जाना करते हैं, पता नहीं कब किसके ऊपर ये गिर जाएगी। तो 1959 में यहाँ से उठा के
महात्मा की मूर्ति दोनों को ले ली गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो दाहिने में जो घोड़ा ये हमारा उड़ीसा स्टेट एम्बलम है। दाहिने में जो घोड़ा उड़ीसा सरकार की जो सरकारी छाप, ये दाहिने तरफ का घोड़ा। थोड़ा आगे बढ़िए, मेन मंदिर देखिए जो ऑलरेडी टूट चुका है मंदिर। और ये जो टूटा वाला देख रहे हैं एक्चुअली यही था कोणार्क का मेन टेम्पल, उस समय का सबसे बड़ा वाला मंदिर 227 फीट हाइट। तो लीजेंड के हिसाब में जो मैग्नेट ये मंदिर के ऊपर ही था, ये मंदिर के अंदर ही पूजा होती थी। तो मुख्य मंदिर गर्भगृह यही था। तो ये देखिएगा ऊपर में मूर्ति बड़ी सी बॉक्स के अंदर सूर्य भगवान का मूर्ति, 3 मूर्ति अभी आप लोगों ने देखिएगा, प्रभात सूरज, मध्याह्न सूरज और अस्त सूरज। तो तीनों में से ये पहली मूर्ति प्रभात सूरज। तो पहचान क्या है? तो बिना गाइड कैसे पहचानिएगा ना? प्रभात मतलब सुबह का सूरज, बचपन, चेहरा देखिए स्माइलिंग। आगे देखिएगा मध्याह्न सूरज, दोपहर जवानी, चेहरा गंभीर। उत्तर में एक और मूर्ति अस्त सूरज, ये हमारा बुढ़ापा, चेहरा दिखेगा शांत। मूर्ति 3 चेहरा अलग अलग। मंदिर बना 1250 में, राजा नरसिंह देव ने बनाया। तो राजा को देखिए, इसका आधार है ये कमर से नीचे, ये वाली कोने में। तो राजा नरसिंह देव, तो दाहिने में उनकी जो पत्नी है रानी सीता देवी, गंगावंश के राजा नरसिंह देव, रानी सीता देवी। आप लोगों को याद होगा पुराना 20 रुपया नोट के पीछे में जो लाल वाला था, पहिया क्या छाप हुआ करता था नोट के पीछे में। अभी नया 10 में भी है और वो पहिया ये वाला है। पुराना 20, नया 10 के पीछे सामने वाला पहिया का छाप है। तो आगे बढ़िएगा, चेहरे पे तो मुस्कान होना चाहिए। अगर देर हो गया तो चिंता कर दिया ना। तो देखिए सर, अगर ये पति देर लगाइए तो ये हॉस्पिटल इंटरलॉक जैसा पकड़ के रखा है। और एक बात कहते हैं कि सूर्य मंदिर में जितने सारी पहिया ये सब घड़ी का काम करता है। बिना घड़ी देखे हुए टाइम पता चलता है। हाँ जी भाई, टाइम पता चलता है, लेकिन इसलिए धूप चाहिए। धूप होगा, छाया गिरेगी, टाइम पता चलेगा। धूप नहीं, हाँ जी सर, धूप नहीं, छाया नहीं, टाइम नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन सुन मैं बोलूंगा आपको। तो सर कैलकुलेशन ये है सर, दिन रात मिला के 24 घंटा। 24 घंटा को बड़े बुजुर्ग लोग ना अष्टप्रहर कहते हैं, 8 प्रहर। तो 1 प्रहर 3 घंटा। तो पहिया में देखिए, सभी पहिया में 8 करके स्पोक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब अष्टप्रहर के लिए, मतलब ये सब 3 घंटा। तो ये 3 घंटा, ये भी 3 घंटा, यहाँ से आता भी 3 घंटा। अगर एक से दूसरा 3 तो बीच में रहा, एक से दूसरा 3 बीच में 1.5। थोड़ा नजर कीजिए सर, ये एक बड़ा सा स्पोक सेंटर गोली है, ये भी एक स्पोक सेंटर गोली है। तो उसके नीचे में देखिएगा गोली की लाइन ही आई हुई है, ये वाली नहीं, ये वाली, ये जो लाइन है यहाँ तक, यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक, एक से दूसरा इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 करके गोली है। कहीं 59 हो सकता है, कहीं 61 है, अप्रोक्सीमेटली 60। हर डॉट की कीमत है 3 मिनट। 60 गुना 3 180, 3 घंटा। तो इसीलिए एक से दूसरा 3 घंटा। सर ये रहा कैलकुलेशन। समय कैसे पता चलेगा ना सर? ये रहा पूरा। जब यहाँ सूर्योदय होगा, अगर आसमान क्लियर, तो पूरब से आएगी रोशनी, पूरब से रोशनी आगे गिरेगी इधर, और इसके ऊपर रोशनी गिरी तो उसकी जो छाया बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे गिरेगी। तो ये होगा सुबह का 6, तो दिन बढ़ेगा, सूरज आएगा ऊपर, ये छाया चल जाएगी नीचे, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो वहाँ कितना 1.5 घंटा, 7.5, 3 घंटा 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30 शाम की 6, सुबह का 6, शाम की 6। तो कैलकुलेशन करने के समय में अगर आसमान क्लियर है तो बिल्कुल सीधा रहिए, आपको हाथ को ऐसा लगाइए, नहीं तो ऐसा करके कुछ दिखाइए। धूप गिरेगा इसके ऊपर तो उसकी छाया गिरेगी गोली के ऊपर। जहाँ छाया गिर रही है वहां से जो नजदीक सेंटर वो है, तो वहां तक गोली को काउंट कीजिएगा, इंटू 3 कीजिएगा, जो होगा ये आपका टाइम। लेकिन 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। चलिए इतने बड़े बड़े पत्थर इन्होंने उठाया कैसे? नजर लोगों ने आए हुए हैं। रास्ते में देखा होगा समंदर, बंगाल की खाड़ी। सर वो समंदर 1250 में जब मंदिर बन रहा था, आप लोगों ने जहाँ एंट्री किया मेन गेट, वहां तक था। 1250 में समंदर गेट तक था। अगर गेट के पास था समंदर, तो ये था समंदर के। तो जितना तक वो लोग मंदिर बनाते थे, चारों तरफ स्लोपिंग करके रेती में ढक लिया करते थे, जस्ट लाइक पिरामिड, और इसके ऊपर रस्सी लगा के खींच के उठाया करते थे। तो इसको इन्होंने मूर्ति में दर्शाया। तो मूर्ति को देखिए, कुछ लगा है, सामने लोग खींच रहे हैं, मतलब ये मंदिर बनाने के लिए पत्थर उठाया जा रहा है। तो चलिएगा थोड़ा और आगे। ऋग्वेद में ये जो 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव जी का अलग अलग स्वरूप है। प्रभात मध्यम जो सूरज जो है, तो उदय तो ब्रह्म रूपम, मध्याह्ने च महेश्वर, अस्तमित भवते विष्णु,
त्रिमूर्ति दिवाकर। सूर्य देव का ये अलग अलग स्वरूप, ये दो पैर के सूरज ही होंगे। तो चेहरा देखिएगा गंभीर, मुकुट सर पे, गंबुट पाँव में, ये मूर्ति एक रथ के ऊपर खड़ी हुई है। मूर्ति है ना सर, इतनी बड़ी मूर्ति। वो एक ही दिख रही है। एक दिखा के आना पहले। एक दिखिएगा, पहले एक लिख लिया, उसके बाद ये दूसरी आगे जाके दिखेगा। तो देखिए सर, ये वाला चौथा मंदिर छाया देवी के मंदिर, छाया सूर्य भगवान का पत्नी है। शत्रु के सामने सूर्य देव के दो पत्नी है, छाया सत्य। छाया से बना हुआ था ग्रहराज शनि, सत्य से जमराज और जमुना। जो मूर्ति थी अंदर में टूट चुकी है। दूसरी बात, ये मंदिर का खासियत ये है कि मंदिर का अंदर का दीवार प्लेन है, और ये जो खड़ा है इसके अंदर का दीवार प्लेन। जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में, वो मंदिर का अंदर का दीवार प्लेन। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, वो मंदिर का अंदर का दीवार प्लेन। हालांकि अंदर में पूजा होती है मूर्ति, बाहर में नक्काशी की गई है, लेकिन अंदर का दीवार प्लेन। भाई ऐसा क्यों? न सर, ये कलिंगा स्टाइल का टेम्पल है। कलिंगा जो है उड़ीसा का पुराना नाम, कलिंगा यानी कि उड़ीसा में जितने बड़े बड़े मंदिर, यह मंदिर का पहचान ये है कि सभी मंदिरों का अंदर का दीवार प्लेन। तो मंदिर में मूर्ति नहीं, दीवार प्लेन, तो वहां जाने का बजाय थोड़ा इस तरफ आइए। चलो 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 फॉलो नहीं। अभी जो दिखाने जा रहा हूँ खास करके मैडम लोगों के लिए, आइए मैम आगे आइए, आइए मैडम आइए प्लीज, आ जाओ भाई। हालांकि मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी दोबारा बता देते हैं। शादी करने के बाद जो हिंदू औरत सिंदूर लगाती है, शादीशुदा हिंदू औरत की पहचान मांग में सिंदूर। तो आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा है कि ज्यादातर औरत लोग आईने के सामने खड़े खड़े सिंदूर को ऐसे ही लगाती है। लेकिन हमारा जो शास्त्रकार है, शास्त्रविद, तो उन लोगों का कहना है कि ऐसा मत लगाइए, भूल से भी लगाना है ऐसा करके। भाई ऐसे क्यों नहीं, क्या होगा? अगर से कोई सिंदूर लगाती है, जो सिंदूर लगाती है खड़ी रहती है आईने के सामने, मतलब सामने में आईना, उस तरफ ये खुद रहती है, आईना और उसकी चेहरा दोनों के बीच में आता है हाथ, और ये जो हाथ की जो छाया ये गिरेगी चेहरे पे। छाया जो है ये शनि ग्रह का माँ है। अगर शनिदेव देखेंगे माँ की छाया पर्टिकुलर ये औरत के चेहरे पे गिर रही है, ये नुकसान कर सकते हैं। मैडम ये विश्वास है, झूठ हो सकता है, हकीकत किसी को पता नहीं, लेकिन किताब में लिखा हुआ है अगर ऐसे कोई सिंदूर लगाती है शनिदेव नुकसान करते हैं, हमेशा ऐसे ही लगाइए, हाथ की छाया चेहरे पे गिरना नहीं चाहिए। चलिए चलिएगा। भैया घोड़े पे क्यों? भाई अर्थ मतलब बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में सहारा चाहिए, तो इसलिए घोड़े के ऊपर है। और ये घोड़े का नाम है हरिताश्व, हरितयश्व, हरा रंग का घोड़ा। प्रभात मध्याह्न अस्त बचपन जवानी और बुढ़ापा। तो चलिए पत्थर पे यहाँ तक इन्होंने लाया, कैसे देखिए, तो पत्थर चाहिए। यहाँ 62 किलोमीटर के अंदर पहाड़ नहीं, सारी पत्थर को इन्होंने भुवनेश्वर से लाया था। सामान लाने के लिए अभी हम लोगों का पास गाड़ी, मोटर, कम्युनिकेशन सब है, तो 1250 में इतने सारे पत्थर को इन्होंने यहाँ तक लाया कैसे? उस समय में ट्रांसपोर्ट का साधन क्या था? इन्होंने मंदिर में मूर्ति के जरिए दर्शाया। तो आगे बढ़िए, देखिए देखिए ये वाली मंदिर बनाने के लिए पत्थर लाया जा रहा है। बोलो काठ बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में 65 किलोमीटर एक ही दिन में संभव नहीं। शायद ये लोग रास्ते में कहीं रुके हुए हैं, अगर रास्ते में कहीं रुकेंगे तो खाना चाहिए सामने। वही बोलते हैं 1903 में जब नहीं किया था, ऊपर का चला उसको होता कि ऊपर से छत बने के ऊपर से उन्होंने डाला था। पहले दरवाजे बंद किया, उसके बाद पत्थर डाला ऊपर से। तो डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, इसी तरह से नहीं। लास्ट सुनिएगा, ये लास्ट देखिए सर। हेलो, 2 घोड़ा लिखा था, वो था दक्षिण द्वार, उत्तर द्वार, उत्तर दिशा उत्तर द्वार, गोजो द्वार। ये देखिएगा 2 हाथी, वो दोनों मूर्ति भी यहाँ लगी हुई थी। पूजा होगी तो कम से कम पानी चाहिए, कुआं उस समय की, पानी लेकर पूजा करने के लिए कुआं। 800 साल पुराना कुआं, अभी भी पानी है। पूरा ढाईने में देखा था, अच्छा हालांकि एक देखा था 3 टूट गए थे। तो ये दिखेगा, एक दिख रहा है, बाकी 2 टूट चुके हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग, हफ्ते में 7 दिन। और ये जो बड़े बड़े 24, 12 इस तरह 12 उस तरह,
साल में 12 महीना, 1 महीने में 2 पक्ष, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, तो 12 महीनों में पक्ष 24, 12 महीनों में पूर्णिमा और अमावस्या 24, दिन रात मिला के 24 घंटा। गायत्री मंत्र जो है ये 24 लेटर्स है, हो सकता है इसलिए इन्होंने लगाया होगा 24 पहिया को। तो देखिए सर, हमारा ड्यूटी यहीं पे खत्म हो रहा है। अभी आप लोगों ने मंदिर के अंदर मैक्सिमम 10 मिनट घूम सकते हैं फोटो वोटो निकालने के लिए। फोटोग्राफर जो होगा हम लोगों का साथ, नहीं तो आप मोबाइल में निकाल सकते हैं। तो फोटो लेने के बाद वो जो बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं आम का, वो रहा निकलने का रास्ता, उस रास्ते करके निकलिएगा बाहर। इन्होंने जो नवग्रह बोर्ड दिखाया था, कुछ नहीं है राजा महाराजा के आगे हैं। पहले